कभी सोचा है कि एक स्कूल सिर्फ पढ़ाई का नहीं बल्कि सपनों को उड़ान देने का भी ठिकाना हो सकता है। सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल, आजाद चौक कैंपस, गोरखपुर में हम आपके बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं। यहां शिक्षा एक यात्रा है जो सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू से जुड़ी होती है। हम अपने छात्रों को सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि उन्हें सोचने, समझने और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी खेल के मैदान में जीत की खुशी, तो कभी कला के रंगों में छुपी कल्पना। सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने के लिए होते हैं। तो आइए आपके बच्चे को दे वो शिक्षा जो उसे आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए तैयार करे। सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल, आजाद चौक कैंपस, गोरखपुर। शिक्षा के साथ भविष्य का निर्माण। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। पिछले दिनों ईडी की छापेमारी में पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने इस कार्रवाई की है कड़ी आलोचना। प्रदेश की सरकार उद्यमियों और उद्योगों को दे रही है लगातार बढ़ावा। अब तक 160 लघु, मध्यम और बृहद श्रेणी के उद्योग जिलों में हुए हैं स्थापित। गोरखपुर रेलवे स्टेशन की बाउंड्री वॉल पर देवी देवताओं के बने चित्र की अनहोनी करते हुए वहां आने जाने वाले लोग लघु शंका करते हुए देखे जा रहे हैं। यह कृत्य निंदनीय तो है ही, साथ ही धार्मिक दृष्टिकोण से है अशोभनीय। और पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर, डोमिनगढ़ तथा कैंट रेलवे स्टेशन के बीच बन रही तीसरी रेल लाइन और यार्ड रीमॉडलिंग के कार्य के कारण 12 अप्रैल से 3 मई तक 122 रेलगाड़ियों का संचालन रहेगा इस ब्लॉक पर प्रभावित। और अब गतिविधियां विस्तार से। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी के धर्मशाला स्थित आवास पर आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। पिछले दिनों ईडी की छापेमारी में स्वर्गीय तिवारी के पुत्र पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश की राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी सरकार द्वारा की गई इस कार्रवाई का विरोध करते हुए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित है। स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी के इस घर पर आए हैं जहां पर उनके साथ अत्याचार, अन्याय किया जा रहा है, उनके बेटों के साथ, उनके परिवार के साथ। ये सरकार जानबूझकर इनसे दुराग्रहपूर्ण तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, इनके परिवार को प्रताड़ित कर रही है और निश्चित तौर से इनके बैंक के जो भी प्रकरण रहे हैं वो सारे के सारे प्रकरण में निर्णय भी आ चुका है एनसीएलटी का, उसके बावजूद भी उसको सेटल नहीं करके केवल प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रदेश की योगी सरकार उद्यमियों और उद्योगों को लगातार बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश के युवा उद्यमी तेजी से जुड़ रहे हैं। गोरखपुर में पिछले 2.5 वर्षों में लगभग 1000 लोगों को जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र गोरखपुर द्वारा लाभान्वित किया गया है। जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र गोरखपुर के उपायुक्त गौरव मिश्रा ने बताया कि 160 लघु, मध्यम और बृहद श्रेणी के उद्योग जिले में स्थापित हुए हैं। युवाओं के लिए सबसे अच्छी स्कीम इस टाइम में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान आई हुई है, जिसमें कोई भी युवा अगर वो 21 से 40 साल के बीच है और वो कुछ कार्य करना चाहते हैं तो उनको 5 लाख का ऋण जो है बैंकों द्वारा दिया जा रहा है। ये आवेदन हमारे विभाग से ऑनलाइन किए जा रहे हैं और इसमें सबसे अच्छी सुविधा ये है कि ये 5 लाख का जो प्रथम चरण का ऋण है ये पूरी तरीके से ब्याज मुक्त है। इनका जो ब्याज है वो उद्योग विभाग बैंक को पे करेगा। साथ ही इसमें 10% की सब्सिडी भी है, जिसको अनुदान के रूप में लाभार्थी को प्रोवाइड कराया जाएगा। लाभार्थी अपने कार्य या आवेदक जो है वो अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं और ये कोई भी कार्य प्रारंभ करने के लिए सबसे अच्छी स्कीम है युवाओं के लिए। एक लाभार्थी ने योजना के अधीन कार्य करते हुए क्या पाया, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी, इन्हीं की कहानी। हमें युवा मुख्यमंत्री का 5 लाख मुझे लोन मिल जाए जिससे मैं अपना रोजगार स्टार्ट कर सकूं। गोरखपुर में 10 अप्रैल को हुई बारिश से किसानों के फसलों के हुए नुकसान का मुआवजा संबंधित लेखपाल और तहसील के सर्वे के आधार पर किया जाएगा। इस बात की जानकारी
जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी है। को रात में और 10 तारीख को गोरखपुर में विभिन्न जगह बारिश हुआ है। इसका सर्वे का काम कल शाम से कराया जा रहा है और जहाँ जहाँ क्षति हुआ है उनको समय अंतर्गत मुआवजा उपलब्ध कराया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन की बाउंड्री वॉल पर देवी देवताओं के बने चित्र की अनहोनी करते हुए वहां आने जाने वाले लोग लघु शंका करते हुए देखे जा रहे हैं। यह कृत्य निंदनीय तो है ही, साथ ही धार्मिक चित्रों पर इस प्रकार का कृत्य करना निश्चित ही धार्मिक दृष्टिकोण से अशोभनीय है। आइए हम सब मिलकर इस पर सोचें और मनन भी करें। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर इन सब लोगों को सद्बुद्धि दे। नगर में हो रहे इस कृत्य के प्रति आक्रोश है। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर और डोमिनगढ़ तथा गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन के बीच बन रही तीसरी रेल लाइन और यार्ड रीमॉडलिंग के कार्य के कारण 12 अप्रैल से 3 मई तक 122 रेलगाड़ियों का संचालन इस ब्लॉक से प्रभावित रहेगा। साथ ही कई रेलगाड़ियों में इस दौरान हुए रिजर्वेशन भी कैंसिल होंगे। इस बात की जानकारी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने मीडिया कर्मियों को दी है। 12 अप्रैल से गोरखपुर यार्ड की जो रिमॉडलिंग होनी है इसके लिए प्री एनआई शुरू हो रही है। 12 अप्रैल से 26 अप्रैल तक ये प्री एनआई चलेगी। इस दौरान जो रिमॉडलिंग है उसका कार्य किया जाना है। फिर 27 अप्रैल से लेकर 3 मई तक एनआई का काम यानी कि नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है। इस दौरान गोरखपुर कैंट से गोरखपुर के बीच में तीसरी लाइन का कनेक्शन भी होना है और गोरखपुर यार्ड में जो आवागमन है ट्रेनों का वो और बेहतर करने के लिए कई जो छोटे छोटे कार्य होते हैं वो सभी इस दौरान किए जाते हैं और सभी की तैयारियां हो चुकी हैं। अब देख पा रहे होंगे डोमिनगढ़ साइड में बाउंड्री वॉल का कार्य है वो भी चल रहा है, तो जिससे कि प्री एनआई के दौरान जो शिफ्टिंग वगैरह है वो काफ़ी हद तक कर लिया जाएगा। जो डोमिनगढ़ साइड भी तीसरी लाइन बननी है उसके लिए प्रोविजन कर लिया जाएगा। नखा के साइड में जो डबल लाइन है उसके लिए प्रोविजन किया जाएगा और एक बहुत बड़ा कार्य है। इसमें इस गोरखपुर यार्ड की रिमॉडलिंग के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कार्य भी किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बाद जो रूट रिले इंटरलॉकिंग है, जो बड़ा सा पैनल है, ये बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जो आधुनिक आजकल एलईडी स्क्रीन वाले पैनल्स हैं उसमें। तो ये माउस के क्लिक पे रूट सेट होगा। ट्रेनों का जो संचालन है यार्ड में वो और ज़्यादा सुगम होगा, फास्ट हो जाएगा और इसमें मानवीय जो त्रुटि है उसकी संभावना भी कम हो जाती है। इसके साथ ही जो फ्यूचर एक्सटेंशन अगर कुछ यार्ड में करना चाहते हैं तो वो भी आसान रहता है, क्योंकि सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास जो डायग्राम्स हैं वो रहते हैं तो उसमें कोई भी एडिशनल अल्टरेशन कंपैरेटिवली आसान होता है। कहीं कोई फेलियर होता है तो उसका रेक्टिफिकेशन आसानी से हो जाता है। तो इसके बहुत ढेर सारे फायदे हैं। जो ईआई बिल्डिंग है ऑलरेडी बनकर तैयार है, प्लेटफॉर्म नंबर 9 की तरफ एक पूरा भवन नया बना है जिसमें ये नई बिल्डिंग आएगी जहाँ पर स्क्रीन पे देखकर सेट हो पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा है यहाँ। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राज्य स्तरीय गली प्रतियोगिता का आज रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में कई टीमें भाग ले रही हैं। महिला फुटबॉल टीम ऑफिशियल शुभारंभ हो चुका है। इसके बाद आप लोग अपना अपना खेल खेलेंगे। और अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफ.ए. रैबिट। धन्यवाद।